तो इस साल अगर लागत का औसत निकालें कि भाई पर पैकेट इतनी लागत किसान की आ रही होगी पैदावार कम देखते हुए, क्या आपके हिसाब से क्या लागत आ रही है? लागत को हिसाब ये है कि आज बेच दें जाता हिसाब की ये मंडी चल रही है 1200 रुपये दे रहे हैं और 1200 में हवा आलू बिकते हो तो जो समझ लो कि तैसे पहले हथी बही थी पहले तैसे ही भरे जाएंगे, कुछ मिलना नहीं है। कुछ कछु नहीं मिलेगा। 6 से तो ऊपर को खर्चा आ रहा पैकेट को। अच्छा, मतलब भाड़ा हो सकता है जेब से देना पड़ जाए मंडी ले जाने का। मंडी ले जाए के तो बच जाएंगे 600 रुपया में। अच्छा हाँ, ये खेत पे देगा 600 में बिक जाएगा तो जी कुंटल को बची जाएगा 200 रुपया कुंटल को जी बच जाएगा बस से, बाकी बराबर सही, बाकी के तो बराबर ही है। इसी चक्कर में किसान भी देने को तैयार नहीं। अब तो कोल्ड में धर के जो समझ लो कि हम व्यापारी रह रहे हैं, अब तक तो किसान है खेत पे और कोल्ड में धर के हमें रहे व्यापारी, या तो 200 रुपया का आगे तो हमें मिल जाएंगे या हमारे 2 से चले जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रताप सिंह एग्रीकल्चर चौपाल पर स्वागत करता हूं और इस समय में सैया पर आगरा ग्वालियर रोड पर खाटू श्याम कोल्ड स्टोरेज में हूं। और अभी आप देख पाओगे 2 ट्रैक्टर्स ये हैं, एक ट्रॉला अभी खाली हो रहा है, एक खाली हो चुका है और साथ ही साथ एक खाली ट्रॉला इधर और खड़ा है। बात करें तो 22 फरवरी को कोल्ड का मुहूर्त हुआ था और आज है 1 मार्च। तो 22 फरवरी से 1 मार्च तक की क्या कैसी स्थिति है उसके बारे में बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आसपास में और जो कोल्ड हैं उनमें भी जाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ग्वालियर रोड पर आगरा की तरफ जो कोल्ड हैं उनमें भी जाकर देखेंगे क्या स्थितियाँ हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो एक बार ऑफिस में चल के देख लेते हैं कि किस तरह की अभी स्थिति है और कितना करीब आलू आ गया है, क्या कैपेसिटी है कोल्ड वगैरह की। मनु भाई 22 तारीख को मुहूर्त करवा दिया था। 22 तारीख को खुदाई कैसी है कि शुरुआत में क्षेत्र? खुदाई अभी हल्की है फिलहाल, अभी शादी वादियों के चक्कर में आदमी कम लगा रहा है। 1 तारीख से आज से रनिंग स्टार्ट हो जाएगी बढ़िया तरीके से। आज के बाद में खुदाइयाँ थोड़ा सा आज के बाद में अब खुदाइयों को पूरा प्रेशर हो जाएगा। अब 22 से 1 तारीख तक करीब क्या स्थिति होगी अभी कोल्ड की, क्या संख्या आ गई होगी और अब कितने आज कितनी आई? कल शाम को 25,000 पैकेट हो गए थे। कल शाम को 25,000 पैकेट हो गए। आज की क्या उम्मीद है? आज करीब कितना? आज लगभग हमारे हिसाब से 10 प्लस जाना चाहिए। 10 प्लस 10,000 प्लस उतरना चाहिए आज। हाँ, टोटल का जो आवक है अब तक 8 प्लस तो हो गया। टोटल क्षमता कितनी है करीब? टोटल क्षमता है हमारी 2,40,000 पैकेट की। 2,40,000 पैकेट की टोटल। तो इस हिसाब से देखें तो करीब 20% के आसपास आप 18-20% के आसपास पहुँच। हाँ, 18-20 के समथिंग, 18-19% है पोजीशन आज की। मतलब आज का जोड़ के 18-19 के आसपास में बिल्कुल हो जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रताप सिंह और अभी मैं इस समय ग्वालियर रोड पर श्री राम कोल्ड स्टोरेज तेहरा पर हूँ। अनलोडिंग चल रही है। एक ट्रैक्टर ये लगा है और 2 ट्रैक्टर इधर खड़े हैं। बाकी मेरे साथ में मित्तल साहब हैं तो उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। मित्तल साहब, मुहूर्त कब करवा दिया था? मुहूर्त हमारा हो गया 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। हाँ, तो खुदाई लग गई थी अपने क्षेत्र में 21 के आसपास में? नहीं, 21 को खुदाई नहीं लगी थी। 21 को तो मेरे यहाँ करीब 50-60 पैकेट आए थे। अच्छा। हाँ, खुदाई नहीं लगी थी। खुदाई लगी है 26-27 तारीख से। 26-27 तारीख से। हाँ। कल परसों फिर से मौसम खराब हो गया तो कल परसों पे फिर मौसम खराब हो गया तो कल बादल की वजह से अच्छी आवक रही। हाँ। और कल खुदाई थोड़ी सी रोकी है किसान ने। हाँ। तो आज आवक थोड़ी सी कम हो गई है। अच्छा, कल कितनी रही होगी करीब? कल अच्छी रही, परसों से अच्छी रही थी कल। और हाँ। कल से थोड़ी सी आज कम कल है। से थोड़ी सी आज कम है क्योंकि कल खुदाई थोड़ी सी रोक के और जो आलू खेत में पड़ा हुआ था हाँ। उसे लोगों ने तैयार कराया लेबर से और उसको कोल्ड में भेजा, खेत में नहीं छोड़ा उसने। अब आज खुदाई लगी होगी तो अब शाम तक उसका असर आएगा। अच्छा, अगर बात करें तो आज का तो डेटा नहीं होगा आपके पास में जी। कल तक की क्या स्थिति आपकी कोल्ड की? हमारी कल तक लगभग 15% मेरा कोल्ड स्टोर हो गया है कैपेसिटी से। कितनी कैपेसिटी है? अपनी कैपेसिटी है 3,35,000 कट्टे की। 3,35,000। हाँ। तो करीब 40-42 के आसपास 45,000 कट्टे आ गए। 45,000 के आसपास आ गए। हाँ, खुदाइयाँ अब यहाँ से पीक पे चलेंगी। हाँ, अब खुदाई आज से ये मान लो आज से चली है 1 तारीख से। फिर भी कितने परसेंटेज में देखें खुदाई क्षेत्र में क्या होगी स्थिति, कुछ अंदाजा है? मुझे लगता है 10-12-15% ही खुदाई हुई होगी अभी तक। अच्छा। और जितनी खुदाई हुई है उतना स्टोर हो गया।
अच्छा, दूसरा एक चीज़ और, किसानों आ रहे हैं, आप भी देख रहे होगे, पैदावार की स्थिति कैसी दिख रही है क्षेत्र में? पैदावार कम ही है अच्छा, कुल मिला के, मतलब थोड़ा सा मतलब जैसे 4 किसानों से बात कर रहे हैं हम, तो कोई कह रहा है कि मेरी कम निकली है, कोई कह रहा है मेरी पिछली साल जैसी है, और कोई कह रहा है ज़्यादा निकल रही है। तो अगर हम माने तो पिछली साल जैसी निकासी हो रही है। मैं अभी ग्वालियर रोड पर इटौरा पर जय भारत कोल्ड स्टोरेज में हूँ। मेरे साथ में ओनर साहब हैं, बंसल जी हैं, और बाकी किसान भी हैं। तो पहले बंसल जी से थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, वही कोल्ड वोल्ड की क्या स्थितियाँ हैं, अभी किस तरह का व्यवस्थाएं चल रही। बाकी जो किसान हैं, पंडित जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, खुदाई वुदाई की स्थिति क्या है, कैसे है। तो बंसल जी, मुहूर्त किस तारीख में कराया था? मेरा मुहूर्त 17 फरवरी को हो गया था। अच्छा। और 17 को ही हमारे 2-3 किसानों ने खुदाई लगा दी थी। तो एवरेज पिछले साल के मुकाबले 2-4 किसी का 10-5 कट्टे का फ़र्क पड़ा है, कुछ कम निकला है, कुछ ज़्यादा भी निकला है। मेरे यहाँ कल शाम तक करीब 1 लाख पैकेट हो चुके हैं। कल शाम तक 1 लाख पैकेट? जी। टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी? मेरी करीब 3.25 लाख पैकेट की है। 3.25 लाख की। जी। अच्छा, पिछला अगर 1-2 साल का तुलना करें तो सन क्या 2023 में तो 28 फरवरी तक मेरे यहाँ 1,30,000 पैकेट थे। अच्छा। और सन 2024 में 28 फरवरी तक मात्र 45,000 पैकेट थे। और अभी फिर से इस साल करीब 1 लाख के आसपास पैकेट हैं। तो ये 2024 में क्या बात थी, वही भाव ज़्यादा अच्छा मिल रहा था, इस वजह से दिक्कतें? भाव अच्छा नहीं मिला था। 2024 में खुदाई से 10 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई थी, इस चक्कर में खुदाई थोड़ी लेट थी। अच्छा। उसका फर्क था। उसके अलावा लास्ट ईयर माल खेतों में बहुत बिका था। इस साल अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि माल खेतों में बिक रहे हैं। अब वो चीज़ अलग है कि तो छुटकर 1-2 लोड बिके हों या 1 गाड़ी बिकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बाकी किसान भाइयों को लास्ट ईयर माल खेतों में मध्य बेच के नुकसान हुआ था, इसलिए सभी का रुख ज़्यादातर कोल्डों की तरफ है। अच्छा, जैसे आप बता रहे 23 में 1.25 लाख के आसपास पैकेट थे, 24 में 45,000 थे इस समय तक। जी। तो 23 और 24 में कोल्ड किस समय आपके कंप्लीट हो गया था? सन 2023 में मेरा कोल्ड 15 मार्च को क्लियर हो गया था, और 2024 में 25-26 मार्च को क्लियर हो गया था। इस साल क्या उम्मीद? इस साल उम्मीद है 20 तारीख के आसपास भगवान चाहेगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। अच्छा। और बाकी खुदाई वदाई तो जो अब आज कल से परसों से थोड़ा सा बादल की वजह से जो खुदाई नहीं लगनी थी वो नहीं लग पाई है, शायद वो कल सुबह से लग जाए। बाकी काफ़ी हद तक खुदाई चालू हो चुकी है। क्षेत्र में करीब कितनी खुदाई हो गई होगी, या ये मैं कहूँ कि भाई जो किसान आपके किसान हैं, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर किसान बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होते, तो आप मेरे के किसानों की कितनी खुदाई हो गई होगी? सभी तरह का चलता है, इस तरह इसका आइडिया नहीं लगता। एक एवरेज भाई 60-65%। अब किसी गाँव में नंबर नहीं लगा है, किसी गाँव में 50-60% भी हो गया है, इस तरह से आइडिया नहीं लग पाएगा ना पूरा। अच्छा। क्षेत्र का कोई आइडिया हो? क्षेत्रफल तो पिछले साल तो कुछ बढ़ा हुआ है। नहीं, क्षेत्र की खुदाई का आइडिया हो? क्षेत्र की खुदाई तो मुश्किल है, समझो 35%। 35% पूरे क्षेत्र की मिला के जो मेरा खेत पड़ता है इसके। अच्छा। करीब यहाँ से कितना माने, कहाँ माने? मेरा करीब 7-8 किलोमीटर के अंदर दायरे में पूरा क्षेत्र निपट जाता है। अच्छा। तो ये स्थिति अभी कोल्ड से है। बाकी भाई साहब से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, खुदाई लगवाई है, नहीं लगवाई है, और कितनी हो गई है, और किस तरह की आलू की स्थिति बन रही है। तो थोड़ा सा भाई साहब पहले आप एक संक्षिप्त परिचय साथियों को देते हैं, जिससे लोग जान पाएँ। मेरा नाम शीलेंद्र कुमार है और मैं रोहता गांव का रहने वाला हूं। ग्वालियर रोड पर रोहता गांव पड़ता है। और तो शीलेंद्र जी, इस साल करीब कितने आलू थे आपके पास में? मेरे पास थे 34-35 बीघा पक्के बीघे? पक्के। खुदाई वुदाई कब से शुरू करवा दी आपने? खुदाई कराई थी 18-19 तारीख से। फरवरी से? फरवरी से। अब कितनी बची है? अब तो है ही चुकी पूरी ख़त्म। तो हाइब्रिड था कि 37-97 था टोटल के? 3 बीघा से वो 302। तो 302 की कैसी पैदावार दिखी आज? 302 की कम रही सा हमारी तो, और कम तो बहु की है 37-97 की। 302 की क्या आई? 302 की 5 साल बाद खेत में नहीं करे, वहाँ 30 कट्टा बढ़ गए हैं बस 3.5 बीघा में। पहले 418 कट्टा नहीं करे 5 साल, अब क्या 447 नहीं करे हैं। तो पिछले साल से बेहतर है। हाँ, 30 कट्टा बढ़ गया 3.5 बीघा में। 3 बीघा में 400 तो देखे तो 150 के आसपास लगी है। 130 को पर बसा। और 37-97 37-97 को 5 साल थे मेरे करीब 20 कट्टा को 15 कट्टा को कम है हुआ। कम है। तो ये थोड़ा सा ये जो कम पैदावार निकली है, कुछ इसके पीछे की वजह समझ में आ रही है? क्योंकि जो लागत या देखभाल तो पिछले साल जैसी रही होगी।
सेम वही काम है, पूरे क्षेत्र में ही वही काम होते हैं। किसान हर साल वही तरीका से करता है, लेकिन मौसम जो गर्म हो शुरू में बवाई पे है, बाको असर ज़्यादातर देखने में पड़ रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और शीलेंद्र जी, मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है, पैदावार कम निकल रही है या पैदावारों में कहीं बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, लेकिन भाव देखें तो भाव वही के वहीं टिके हुए हैं पिछले साल से, और कमी कुछ दिख रहे हैं इस समय भाव, और ना व्यापारी खेत पे दिखाई दे रहा है अभी इस समय। हाँ, ये बात तो सही है। चौके 5 साल तो जा समय पे मेरे अंदाज में 800 से 700 रुपये पैकेट बिक रहा था। और वो लगातार बिक रहा था, ऐसा नहीं कि एक आध सौदे हों। बढ़ता गया। और इस बार एक आध सौदे के बाद कहीं 700 का नाम सुनने को नहीं मिल रहा कि 700 रुपये में किसी का सौदा नहीं, हुआ। रूमर ही ना बन पाई हो गए, रूमर ना बन पाई। और जब टोटल मिलाया जाओ तो ज़्यादा 5 साल की औसत में ही आलू पैदावार में आवे, काऊ को कम काऊ को ज़्यादा। अच्छा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा? ज़्यादा अंतर नहीं दिखा वो। तो सारा कोल्ड डीला हुए कहने का? नहीं, हम तो कोल्ड ही रखते हैं साहब। 5 साल तो बेच रहा हूँ, एक टोल 300 कट्टा, लेकिन जा साल नहीं बेच पाई। जब बाकी किसानों से भी गाँव में चर्चाएं चलती रहती हैं, तो इस साल किसानों का क्या रुझान है कि भैया थोड़ा बहुत बेच लेंगे, कोल्ड ही रखेंगे? अब कोल्ड बेचे कहाँ थे जब व्यापारी ना है, तो भाई कोल्ड तो रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो खुदाई मतलब 70% है चुकी। अच्छा, और जहाँ वक्त व्यापारी है तो यहाँ तो कोल्ड ही रखेंगे। तो इस साल अगर लागत का औसत निकालें कि भाई पर पैकेट इतनी लागत किसान की आ रही होगी पैदावार कम देखते हुए, क्या आपके हिसाब से क्या लागत आ रही है? लागत को हिसाब ये है कि आज बेच दें, जाता हिसाब की ये मंडी चल रही है 1200 रुपये दे रहे हैं, और 1200 में हवा आलू बिकते हो तो जो समझ लो कि तैसे पहले हथी बही थी पहले, तैसे ही अब रह जाएंगे, कुछ मिलना नहीं है। कुछ कछु नहीं मिलेगा। 6 से तो ऊपर को खर्चा आ रहा हो पैकेट को। अच्छा, मतलब भाड़ा हो सकता है जेब से देना पड़ जाए मंडी ले जाने का? मंडी ले जाए के तो मच जाएंगे 600 रुपया में। अच्छा, हाँ, ये खेत पे देगा 600 में बिक जाएगा तो जी कोल्ड को बची जाएगा 200 रुपया कुंटल को जी बच जाएगा बस से, बाकी बराबर सही, बाकी के तो बराबर ही है। इसी चक्कर में किसान भी देने को तैयार नहीं था। अब तो कोल्ड में धर के जो समझ लो कि हम व्यापारी रह रहे हैं, अब तक तो किसान है खेत पे, और कोल्ड में धर के हम रहे हैं व्यापारी। या तो 200 रुपया का आगे तो हमें मिल जाएंगे, या हमारे 2 से चले जाएंगे। अब किसान के संग साहब एक समस्या और है, अब सोच के तो ये रखा तो है कि मिल जाएंगे कछु तो ठीक है, और नहीं 200 चले जाएंगे। जब जाए तो फिर पूरे बराबर कर लेते हैं, वो तो कहते हैं अरे अब बढ़ेगा। वो तो कछु होशियार होते हैं किसान, कछु वैसे होते हैं तो कछु फंसे जाते हैं, कछु निकल जाते हैं। अच्छा,